स्पोर्ट्स सिटी में अगर तो आप इन्वेस्टमेंट या घर बनाने के ख्वाहिशमंद है तो आपके हर सवालात के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इसमें हम प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एरिया है यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी मौजूद है, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है, यहाँ पर सोलर की पॉलिसी क्या है, यहाँ पर मेंटेनेंस कितनी है, यहाँ पर आप लोगों का जो पानी का बिल है वो कितना आता है, गैस की क्या भेरिया की पॉलिसी है और आप लोगों की कमर्शियल की एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। ये सब सवालात के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों के पास दूसरे ब्रोकर के पास जाने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। सिर्फ विला ढूंढने के लिए आप जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेजर हम बात करें बहरिया टाउन कराची के अंदर इन स्पोर्ट्स सिटी विला की लोकेशन को लेके, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक तो ये 18 किलोमीटर दूर है बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स सिटी विला पहुंच जाते हैं तो भी ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इस 3 हिस्सों में मैप के अंदर आप देखें, सबसे पहला हिस्सा वो एरिया जो मस्जिद की सराउंडिंग वाला एरिया है, ये वो पहला एरिया कहलाता है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी मौजूद है। इस जगह पर आप लोगों को रिहाइश मिलेगी। इस जगह पर लोग जो हैं वो बड़े हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इसी जगह पर दिला कर दो। दूसरा एरिया ये बीच वाला पोर्शन है जहां पर लोगों का कहना है, या फिजिकली भी अगर आप जाके देखें या मैप में, तो वहां ग्रेवयार्ड के ऑप्शन ज्यादा मौजूद है, तो वो एरिया लोगों को कम पसंद आता है, जबकि वहां पर आबादी भी अच्छी खासी मौजूद है, लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा सा कम डिमांड में रहता है। तीसरा एरिया वो है जो कि ये बिल्कुल टॉप हाइट लोकेशन है। फिजिकली ये वाला एरिया सबसे ज्यादा ब्यूटी से भरा हुआ है। यहाँ पर हर विला से आप लोगों को एक खूबसूरती नजर आती है, लेकिन ज्यादा पीछे होने की वजह से, बेशक कमर्शियल गैलरी के सामने है, ये इस जगह के ऊपर आप लोगों को और सस्ते विला जो है इस जगह के ऊपर आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई मैप के बाद। सोलर पॉलिसी के हवाले से बात करें तो तीनों विलाज में, जो कि तीनों पोर्शन है, इन सब में बहरिया ऑनग्रिड की पॉलिसी अपनी बंद कर चुका है। जिन लोगों ने इनिशियली लगा लिए थे उनके मजे ही मजे, कम पैसों में रहते हुए वो अपने सोलर के मजे लूट रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशन है जिसमें सिर्फ 10 किलोवाट का सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों को वैसे ही कॉम्बो डील मिल रही है, विला इतना सस्ता मिल रहा है, तो साथ ही बिजली भी आप लोग अपनी सस्ती कर सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी में रहते हुए अपने सोलर पैनल जब आप इंस्टॉल करते हैं तो तकरीबन आपके यहाँ पर, अगर आप बने बनाए L3 के फ्रेम में लगाएंगे तो 24 पैनल, और अगर आप वो बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 36 पैनल के साथ आप जो है अपना सिस्टम यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि तकरीबन आप लोगों को 14 किलोवाट और आप लोगों का 18 किलोवाट का सिस्टम बन सकता है, चाहे फ्रेम में जाएं या विदाउट फ्रेम में जाएं, ये रहते हुए। तो इस तरीके से आप लोगों की जो बिजली है वो मुफ्त हो जाती है। इसकी जो कॉस्ट की बात करें तो मिनिमम साइट पे रहते हुए 18-20 लाख रुपए आप लोगों के लग जाते हैं। अब जितनी बैटरी इंस्टॉल करते रहेंगे उतनी रात में आप लोगों को एसी के मजे मिलेंगे, अदरवाइज दिन तो सारे कमरों में भी चला के रखें तो मुफ्त की बिजली है, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ने दी है। इसके बाद हम बात करें कि इसकी मेंटेनेंस को लेके, तो बहरिया भी इस टाइम इस जगह के ऊपर 11,040 रुपए की मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है और 1,500 रुपए फिक्स चार्जेस की मद में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के पे करने होंगे, चाहे बिल आए या ना आए, जो आएगा उसके अलावा आपको पे करना है। और पानी के मीटर में भी सेम आपको फिक्स चार्जेस की मद में 1,500 रुपए देने पड़ेंगे, तो लगभग 15,000 रुपए फिक्स चार्जेस आप लोगों को पे करने पड़ते हैं एक तरीके से मेंटेनेंस की मद में। इसके बाद लोगों का सवाल होता है कि ठीक है भाई, बिजली भी हो गई, मेंटेनेंस भी हो गया, पानी का बिल एक्चुअल आता कितना है? तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कंजप्शन के ऊपर। अब आपका पीछे भी आप लोगों को एक बड़ा सा लॉन दिया हुआ है, फ्रंट पे भी आप लोगों को अच्छी सी ग्रीन स्पेस दी हुई है, वहाँ पर भी लोग मेंटेन करते हैं, बैकयार्ड पे भी मेंटेन करते हैं। तो किसी का 10,000 आता है, किसी का 5,000 आता है, किसी का 15,000 आता है, उनकी कंजप्शन के ऊपर है। जितनी गार्डनिंग करेंगे, जितनी मेंटेन करेंगे, उस हिसाब से आप लोगों को बिल आएगा, लेकिन लाइन के थ्रू बगैर किसी परेशानी के आप लोगों को मिलेगा। और साथ ही साथ गैस सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर इंस्टॉल होते हैं, घर के बाहर होते हैं। बहरिया का एक फुल सिक्योर सिस्टम है, उसके तहत कोई 59,000 की पेमेंट देने के बाद आप लोगों को गैस सिलेंडर आप लोगों का लगेगा। 2 गैस सिलेंडर होंगे। बहरिया की जो एक कंपनी है उसको आप हेल्पलाइन पे कॉल करके कॉल करेंगे तो वो बंदा एक सिलेंडर खत्म होने के बाद इमीडिएट बेसिस पर आकर आप लोगों को दे देगा। तो ऑन एवरेज एक सिलेंडर 3,000 रुपये का फिलिंग होता है। तो आपकी कंजप्शन के ऊपर है, किसी का 1.5 लगता है पूरे महीने में, किसी के 2 लग जाते हैं, किसी का 1 ही लगता है, डिपेंड करता है आपकी यूजेज किस तरीके से है। अब इन तीनों हिस्सों में बात करें तो मस्जिद की स्पेस जो है वो आप लोगों को बिल्कुल फ्रंट के ऊपर मिलती है। बेतहाशा इस जगह पर आबादी मौजूद है। इसी एरिया के अंदर बहरिया ने 2 पार्क्स बनाए हुए हैं। एक पार्क आपको मस्जिद के बिल्कुल राइट हैंड साइड के ऊपर मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल है। लोग वहाँ पर जिनको हमने दिलवाए हुए हैं, वो शाम हो, रात हो, कोई भी मौका हो, वहाँ जाकर जो है वो इंजॉय करते हैं,
पार्क में बैठ के अपनी ज़िंदगी में जाके, मतलब एक पीस लाइफ है तो जाहिर है फ्रेश एयर आप लोगों को मिलती है। और दूसरा पार्क जहाँ पर आजकल फुटबॉल के मैचेस और बच्चे बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, एक्टिविटी चल रही है लोगों की, वो आप लोगों को दूसरे एंड पे आप लोगों को ये वाला पार्क भी मिल जाता है। इसी के बाद जो दूसरा पोर्शन है, उस पोर्शन में भी जो पार्क मौजूद है, ग्रैंड पार्क बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, फैमिलीज़ वहाँ पर बेतहाशा जाती हैं। मतलब जाके दिल खुश होता है कि यार लोग अपनी शाम में जो है किसी के साथ जो है बस घर के अंदर गर्मी में नहीं बैठे हुए, बाहर निकल के बगैर किसी डर के जो है वो ज़िंदगी अपने गुजार रहे हैं और व्यू भी देख रहे होते हैं, आईफल टावर सामने होता है। तो खैर ये है वो लाइफस्टाइल जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स सिटी विला में कम पैसों में रहते हुए 1 करोड़ 80 लाख रुपए से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रेंज में विला हासिल करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे राब्ता करके इन स्पोर्ट्स सिटी जो कि दुबई की तर्ज पे बने हुए 4 बेडरूम के विला है, इसको आप हासिल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।